अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज का व्लॉग मैंने दोपहर से स्टार्ट किया था। मोहम्मद काफ़ी दिन से यहाँ कह रहा था मामा नूडल्स बनाएं, तो नूडल्स मैं उसको नहीं बना के दे रही थी क्योंकि हम लोग घर पे भी नहीं बनाते। इनका जो होता है ना टेस्ट मेकर, उसके अंदर काफ़ी डाउट्स हैं, इसलिए हमने ना बच्चों को देना बिल्कुल बंद कर दिए हैं। खैर यहाँ पे फिर इसने काफ़ी ज़्यादा इसरार किया तो इसके मामू लेके आए थे 2-3 पैकेट्स। मैंने कहा बस थोड़े ही लेकर आएँ क्योंकि अगर ज़्यादा हों तो फिर बच्चे खाते ही रहते हैं। वो मैंने अब्रिश को थोड़े से दिए, कुछ मोहम्मद ने खाए और जो बच गए वो मैं लेके बैठी हुई थी प्लेट में। एज़ल फ़ातिमा मेरी भांजी है, मेरे पास बैठी हुई है। माशाल्लाह इतनी क्यूट बच्ची है ना, बहुत मज़ा आता है इसके साथ खेलने का, इसकी पानियाँ लेने का, और तंग भी नहीं करती। नेक्स्ट डे फिर नाइट में मोहम्मद ने अपने मामू, छोटे मामू से, इब्रार से कहा कि ना मुझे पिज़्ज़ा खाना है, तो फिर उन्होंने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया। यहाँ पे क्राउन क्रस्ट का जो फ्लेवर है वो हमने उनसे बोला था कि आप वो ऑर्डर करें। उन्होंने कहा कि एक ना न्यू फ्लेवर आया है बारबेक्यू स्टाइल में, चलें आज आपको वो टेस्ट करवाते हैं। खैर ये बहुत मज़े का था। जब आया हमने खाना खाया था, तकरीबन 1-1.5 घंटा हमें हो चुका था। फिर वॉक करके आए थे, उसके बाद इतने में राइडर आ गया, पिज़्ज़ा लिया, वो खा लिया। और नेक्स्ट डे आपको पता है कि रूटीन इसी तरह होती है। नाश्ता किया, कुछ देर बच्चे खेले और फिर एज़ल छोटी है, इसको नीचे छोड़ देते हैं क्रॉलिंग के लिए, और ये यहाँ पे आके बैठी हुई थी, चीज़ों को छेड़ रही थी। इसका यही काम है, यहाँ पे इसको वॉकर में डाल दें या क्रॉलिंग के लिए छोड़ दें। इसने हर वो काम करना होता है जो कि बच्चों के करने का नहीं होता, क्योंकि हर चीज़ इसकी ना पहुँच में पड़ी हुई है। कहीं डस्टबिन है, कहीं पे अगर ये बाहर आ जाए लाउंज से तो फिर ये है कि इधर बाहर साबुन और चौकियाँ, इस तरह की चीज़ें पड़ी होती हैं, उनको छेड़ने लग जाती है। आज सालन खाने में बना था भिंडी और चिकन। सालन ले आई थी मैं और साथ में रोटी भी। मोहम्मद और अब्रिश को ना मैं पहले ही खाना खिला देती हूँ क्योंकि बाद में ये फिर हमें खाना नहीं खाने देते, और बच्चों को भूख भी ज़्यादा लग रही होती है, टाइमली इनको भूख लग जाती है। तो फिर मैंने ये रूटीन अपनाई हुई है कि सुबह दोपहर शाम पहले इन लोगों को खाना खिलाती हूँ, दोनों को बिठा के। अब्रिश को क्योंकि मैंने खुद खिलाना होता है, मोहम्मद तो माशाल्लाह से खुद ही खा लेता है, और उसके बाद फिर मैं खुद खा लेती हूँ। हमने खाना खाया, मोहम्मद को भी सालन बड़ा पसंद आया था। बच्चों का होता है ना बाज़ औक़ात कोई फ़ेवरेट सालन होता है तो फिर वो जी भर के खाना खाते हैं। इसने माशाल्लाह अपनी सारी रोटी खाई थी। मैं और समरा आई हुई हैं ना बच्चों के साथ, तो आपको पता है घर में भी आगे कोई हो तभी दिल लगता है। तो रूटीन में तो सब लोग हमारे पास होते हैं, लेकिन जो फ्री टाइम होता है ना उसमें फिर हम लोग अम्मी को कहीं भी बाहर जाने नहीं देते। जैसे बाहर के कुछ काम होते हैं बड़ों के करने वाले, अम्मी को हमने कहा हुआ है कि आपने हमारे पास रहना है, तभी हमारे बच्चों का दिल लग रहा है, अदरवाइज़ हमने ना चले जाना है। तो इसलिए अम्मी यहीं पे रहती हैं। अच्छा ये रिंग है, अभी इर्तिज़ा हुआ है ना मेरा भतीजा, तो भाई और भाभी ने अम्मी को गिफ्ट की थी, बहुत प्यारी है माशाल्लाह। ये मैंने भी आज ही देखी है क्योंकि पहले मैं यहाँ पे नहीं थी जब इन्होंने दी थी अम्मी को, तो मैंने कहा चलिए आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। गिफ्ट तो गिफ्ट होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा। देने वाले का खुलूस देखा जाता है, लेकिन आज के दौर में ना चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं। लोग हर चीज़ का जो मफ़हूम और मायने है ना उसको बदल लिया हुआ है लोगों ने। खैर अम्मी ने भी इर्तिज़ा को गोल्ड रिंग गिफ्ट की थी, वो भी बहुत प्यारी थी। और नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं और समरा इर्तिज़ा हैदर के पास जो गिफ्ट लेके आए थे उसके मामा बाबा के पास, वो कैसे हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। आज की वीडियो में मैंने दिखाना था लेकिन फिर वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, इसलिए फिर मैंने आज कैंसिल कर दिया। और एक खाना वगैरह खाने के बाद फिर अब्रिश फातिमा को मैं झोली में लिटा देती हूँ। इसकी यहाँ पे भी माशाल्लाह यही अच्छी रूटीन है, झोली में लेके, और एक दफ़ा इसने दिन में फीडर लेना होता है अपना, वो लेके तो फिर ये सो जाती है थोड़ी देर, बस इसको 5-7 मिनट झूले देना पड़ते हैं। शाम में फिर हमारा इवनिंग का प्लान था कि हम जाएंगे अपनी कज़न्स की तरफ। यहाँ पे मेरी फूफो की बेटियाँ होती हैं, तो बाइक पे अब्बू और इब्रार के साथ हम सब गए थे। इरम और अम्मी को, भाभी को भी यानी कि हमने साथ लिया था। मिलके ही मज़ा आता है बाहर जाने का। अगर आपने अकेले ही बाहर जाना है, अकेले ही घर में रहना है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। अम्मी लोग क्योंकि पहले ही आ गए थे तो हमें नहीं पता था कि वो कौन सी बाजी की तरफ गए हैं। हम पहले छोटी की तरफ आए, यहाँ पे अम्मी लोग नहीं थे, फिर हमें पता चला कि वो दूसरे घर में गए हैं। फिर खैर हम लोग यहाँ पे आ गए। मोहम्मद क्योंकि आप समझ लें कि जब से उसने होश संभाला है ना, वो फ़र्स्ट टाइम ही यहाँ पे आ रहा है, और मैं ख़ुद भी बड़े अरसे बाद बाहर निकली हूँ। जैसे अम्मी के पास आती हूँ तो बस रह के वहीं से चली जाती हूँ। बच्चे छोटे थे और इस तरह के ना काफ़ी इश्यूज़ होते हैं। मुझे बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होता था, ना टाइम मिलता था इनके कामों से,
इसीलिए। लेकिन अम्मी का एक ही शिकवा रहता था कि तुम आती हो और ऐसे ही चली जाती हो, किसी के घर भी नहीं जाती, सब लोग आते जाते हैं। तो मैंने कहा इस दफ़ा ना चलें, ये शिकवा दूर करते हैं, इसलिए इस दफ़ा हम ना दिल खोल के मतलब घूम फिर रहे हैं। जितने भी हमारे यहाँ पे फैमिली है या जानने वाले हैं, सबके साथ ना बड़ा मज़ा आ रहा है और इन्जॉय भी कर रहे हैं। और जी अब्रिश और मोहम्मद एज़ल यहाँ पे बड़ा खुश हो गए थे। और फिर मोहम्मद को हमने कहा, मोहम्मद ने ना सारे घर का विज़िट किया, कहता माशाल्लाह मामा ये तो बड़ा खुला सा घर है, हम भी ऐसा ही घर बनाएंगे। मैंने कहा ठीक है, आप अल्लाह से दुआ किया करो कि इंशाल्लाह अल्लाह हमें घर दे, जगह दे तो हम भी बना लेंगे। और मैंने कहा इसमें पौधे तो हैं नहीं, कहता हाँ आपने ना क्यारी ज़रूर बनानी है। मैंने कहा ठीक है। फिर इनकी आने की ड्यूटी लगी कि वो एप्पल काटें, सब बच्चों को दें। और उसके बाद ना ये इर्तज़ा हैदर है मेरा भतीजा, मैंने कहा चलें, इसकी मामा से पूछा था कि इसका फेस रिवील कर दूँ, उन्होंने कहा कर दें। तो वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। अल्लाह ताला इसकी सेहत दे इसको और लंबी ज़िंदगी करे। उसके बाद फिर बाजी ने यहाँ पे शवारमे मंगवा लिए थे। मोहम्मद अब बड़ा हो गया, वो खा लेता है, लेकिन अब्रिश आपको पता है छोटी है, छोटे बच्चों से तो नहीं खाए जाते। उसने एक अपना खोल तो लिया था और वो फिर बाद में मैंने खा लिया था। और बाजी भी कह रही थी कि बड़े अरसे बाद चक्कर लगाया। मैंने सोचा कि हाँ मेरी शादी को 8 साल हो गए हैं और मैं तकरीबन 5 साल के बाद यहाँ आई हूँ। मुझे मतलब याद भी नहीं आ रहा था कि मैं लास्ट टाइम कब आई थी। शायद मेरी दावत की थी इन्होंने, मैं तब आई थी। बस इतना कुछ धुंधला सा मंज़र था ज़हन में। लेकिन खैर अब इंशाल्लाह आते जाते रहा करेंगे। बच्चे बड़े हो जाए ना, उनके एक तो छोटे बच्चों का ये होता है कि जब उनको साथ लेके जाना, उनके डायपर, उनके फीडर, ये वो इस तरह की बहुत चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए बस फिर मैं नहीं आती थी। अब वैसे भी ना बच्चे भी हो गए हैं ज़्यादा, जैसे एज़ल, फ़ातिमा है, हैदर है और समरा, लोग सब साथ होते हैं, भाभी होती हैं, बड़ा मज़ा आता है। और मोहम्मद ने यहाँ पे पहले ही सॉस गिरा ली थी, फिर इसको मैंने ना नीचे प्लेट सेट करके दी कि अब अगर कुछ गिरेगा भी, क्योंकि इसने अपना शवारमा जो है ना वो फुल अनरैप कर दिया था। अभी बच्चा है, इसको आइडिया नहीं है कि नीचे से इसको थोड़ा सा हमने फ़ोल्ड करके ही रखना होता है। ये देखें अब फातिमा यहाँ पे फुल ट्राई कर रही है। उसने एक ट्रायल तो लिया था कि मैं शवारमा खा लूँ, लेकिन थे भी थोड़े स्पाइसी। और फिर वो तो बच्ची है, उसने बस एक ही बाइट ली छोटी सी और रख दिया और फिर कहा जूस पीना है, जूस पीना है। फिर हमने उसको थोड़ी सी कोक दी पानी मिक्स करके, क्योंकि अगर वो ऐसे ही पी लेती हैं ना फिर गला बच्चों का ख़राब हो जाता है। थोड़ा सा पानी ऐड कर दें, एक तो वो उतनी ठंडी नहीं रहती, दूसरा फिर उसका उतना असर भी नहीं रहता। शवारमे भी मज़े के थे। अच्छा लालिया में ये बड़ी अच्छी फैसिलिटी है कि राइडर जो है ना वो अवेलेबल होता है और जो भी आपको मंगवाना हो आप घर बैठे ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं, जितना मर्ज़ी सामान चाहें। एक राइड जब उसकी लगेगी ना, एक चक्कर में वो जितना सामान लेके आएगा उसके वो 80 रुपीज़ चार्ज करेगा। तो ये कोई इतना एक्सपेंसिव नहीं है, क्योंकि हमने कौन सा सारा दिन उससे चीज़ें मंगवानी है, एक ही दफ़ा मंगवानी है ना, वो भी जब कोई घर पे ना हो या एमरजेंसी मेहमान आ जाए, इस तरह की सिचुएशन हो। मुझे तो ये अच्छा लगा। और यहाँ पे अब मॉर्निंग में नाश्ता बन रहा था, अम्मी आ गई थी किचन में और मोहम्मद और अब्रिश फ़ातिमा वेट कर रहे थे कि कब नाश्ता है। सबसे पहले मैं मोहम्मद का नाश्ता लेके आई यहाँ पे, क्योंकि इसके मामू लस्सी पीते हैं तो फिर ये भी शौक़ से पी लेता है, लेकिन ये ना मीठी लस्सी करवा के पीता है, बाकी सब नमकीन पीते हैं। तो इसकी लस्सी फिर अलग से मग में डाल के उसके अंदर मैंने शुगर ऐड की और उसको कर दिया अच्छे से मिक्स। और पराठे के ऊपर इसने अचार अच्छे से लगवा के मेरे से वो फिर खा लेना होता है। इसके मामू आम लेके आए थे ना, तो बड़ा खुश हुआ है कि ना अब मैं आम खाया करूँगा, क्योंकि वहाँ भी इसने बहुत खाए हैं। इसके बाबा लेके आते थे, अब बीच में आके ना आम बिल्कुल ख़त्म होने वाले हो गए थे और टेस्ट बहुत उनका ऐसे अच्छा नहीं रहा था, इसलिए फिर वो लाने बंद कर दिए थे। खैर नाश्ता किया इन्होंने यहाँ पे और फिर मोहम्मद उठा, उठ के जाके मैंगो लेके आया है कि ये काट के दें। उसके बाद फिर मैं आपको किचन दिखाती हूँ। ये जी हमारा किचन है, अम्मी के घर का किचन। ये पेड़े करके रखे हुए हैं अम्मी पहले ही, क्योंकि फ्रिज का आटा होता है और अम्मी बेलने के बगैर रोटियाँ बनाती हैं। नाश्ता अम्मी बनाती हैं सबका। तो ये भिंडी और चिकन बनाया था कल भाभी ने, वो है। यहाँ पे बच्चों का दूध बॉयल होने के लिए इसमें दालचीनी और सौंफ वगैरह डाल के, वो भी अम्मी सुबह टाइम साथ ही कर देती हैं। इससे ना फिर बच्चे जब चाहें, एज़ल वैसे पीती है ज़्यादा, अब रिश्तों अब इतना ज़्यादा नहीं पीती, लेकिन जब पिए तो फिर इसी में से ही उसको भी मैं दे देती हूँ। और बस ये आंटी आई हुई थी, अभी वो बर्तन वगैरह धो रही थी, उसके बाद वो करेंगी सफाई। सुबह के टाइम भी ना यहाँ पे तो क्योंकि बंद घर है बिल्कुल, ना दिन का पता चलता है, ना रात का, ना सुबह का, ना शाम का, इसी तरह का सीन है।
और बस फिर क्या किया जा सकता है, क्योंकि अब कम जगह की वजह से इस तरह के घर भी बनाने ही पड़ते हैं। और यहाँ पे मैंगो मैं इन दोनों बच्चों को काट के दे रही थी। मॉर्निंग हमारी ख़त्म हो गई थी। आज शाम का भी कुछ प्लान है, वो फिर इंशाल्लाह आपसे कल की वीडियो में शेयर करूँगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।